हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी में। तो चलिए आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि एनईपी का है। सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एनईपी 2020 से नई नीति से क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है, मतलब हर एग्जाम में पूछ रहा है, जो कि हर पेपर में देखने मिलता है ना। पेपर सेकेंड हो या फर्स्ट हो, दोनों के लिए मतलब ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि नई शिक्षा नीति है, एनईपी 2020 यानी कि एनईपी 2020 क्या है, एनईपी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। तो चलिए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है ना। 2025 तक में से 2025 तक सभी प्राथमिक विद्यालयों में ग्रेड 3 यानी ग्रेड 3 तक सभी शिक्षार्थियों के लिए आधारभूत साक्षरता यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी और संख्यात्मकता यानी कि न्यूमेरेसी प्राप्त करना है। क्या न्यूमेरेसी प्राप्त करना है, ठीक, जो इसका मुख्य लक्ष्य है एनईपी 2020 का यानी 2020 का। नई शिक्षा नीति के जो भी लक्ष्य हैं, मतलब लक्ष्यों में से 2025 तक सभी प्राथमिक विद्यालयों में ग्रेड 3 तक सभी शिक्षार्थियों के लिए आधारभूत साक्षरता यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी और संख्यात्मकता न्यूमेरेसी प्राप्त करना है ना। तो इस नीति का जो उद्देश्य है, बस 2030 तक, इस नीति का जो उद्देश्य है ना, तो इसका उद्देश्य यह है बस 2030 तक प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल लेवल तक 100% जीईआर प्राप्त करना है। क्या है इसका उद्देश्य? जीईआर प्राप्त करना है, ठीक। तो देखते हैं जीईआर क्या है। जीईआर की फुल फॉर्म है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है ना। ये इसकी फुल फॉर्म रही, थोड़ी मतलब ऐसी हो गई है, कोई बात ना, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म रही। और बाकी हिंदी में देखें इसका फुल फॉर्म क्या है, देखते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है, सकल नामांकन अनुपात है ना। तो इंग्लिश में देखें, हिंदी में क्या है, सकल नामांकन अनुपात। इंग्लिश में देखें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। जो अभी मतलब ऊपर कुछ ज़्यादा अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे देख सकते हैं आसानी से, जो कि सिंपली समझ में आ जाएगा। तो देखिए बात करते हैं कुछ और बातों की इसके बारे में। नई शिक्षा नीति यानी पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लेगी। जो ये नीति है ना, जो इससे पहले जो नीति आई थी 1986 में, पिछली नीति कौन सी थी, पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो आई थी, इसका स्थान लेगी। यह नीति ग्रामीण और शहरी दोनों में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण तक के लिए एक व्यापक रूपरेखा है ना। क्या है, पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। यह नीति ग्रामीण यानी कि रूरल एरिया, ग्रामीण और शहरी दोनों में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण तक के लिए एक व्यापक रूपरेखा है ना। क्या है, व्यापक रूपरेखा है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके लक्ष्य क्या है। तो ये नई शिक्षा नीति जो है एनईपी 2020 करके, इसका जो लक्ष्य है 2030 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है ना। इनका जो मेन मोटिव है, लक्ष्य है 2030 तक जो हमारी भारत की शिक्षा प्रणाली है उसको पूरा चेंज करना है, मतलब है ना, अपने अकॉर्डिंग। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा, आप देखते जाएं। तो चलिए ये लागू कब हुई थी, ये लागू हुई थी 29 जुलाई यानी 29 जुलाई 2020 को ये लागू हुई थी है ना। तो चलिए इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी नरेंद्र मोदी जी ने, इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक। अब देखते हैं इस नीति के बारे में और जानते हैं। इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 एक ऐसा पैटर्न है जो इस नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग दिया गया था। इस पैटर्न को फॉलो किया जाएगा है ना। इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। इसमें क्या होगा, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कुछ बातें हैं। क्या इसमें क्या है कि 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी और इसमें 3 साल की फ्री स्कूली शिक्षा होगी है ना। टोटल क्या है, 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी जिसमें 3 साल तक फ्री शिक्षा होगी और 5वीं कक्षा तक मातृभाषा यानी कि मदर लैंग्वेज में या फिर अपना रूरल एरिया यानी कि क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। क्या है, इसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी और 3 साल की फ्री स्कूल शिक्षा होगी और 5वीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में मतलब ये शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे चलिए बात करते हैं कि 5-3-3-4 का क्या अर्थ है या क्या मतलब होता है इसका, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग एक लाइन और है, मतलब कि
तो इसे जानने के लिए थोड़ी मतलब और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी और एंड न्यूमेरेसी, इसे हिंदी में कहते हैं मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता होता है। ठीक, क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी यानी मूलभूत साक्षरता एवं न्यूमेरेसी यानी संख्यात्मकता। ठीक, तो इस राष्ट्रीय नीति में 2020 यानी कि 5+3+3+4 प्रणाली के तहत छात्रों को, अब देखते हैं एक करके ध्यान रखते हैं, छात्रों को बुनियादी चरण में 5 साल के लिए और प्रारंभिक चरण में 3 साल के लिए, मध्य चरण में सीखने के लिए 3 साल और अंतिम चरण में, और ये अंतिम या लास्ट वाले चरण में 4 साल बिताने होंगे, है ना। तो सिंपल सा रूल है कि ये 5 ऐसे याद ना हो तो बस ऐसे याद कर लेना कि 5-3 यानी 53 34 करके ये माइंड में रखना याद, है ना, इससे आसान हो जाएगा। और बाकी ध्यान रखें अच्छे से। क्या था इसमें? छात्रों को बुनियादी चरण में 5 साल के लिए, प्रारंभिक चरण में 3 साल के लिए, मध्य चरण में सीखने के लिए 3 साल और अंतिम चरण में सीखने के लिए 4 साल बिताने होंगे, है ना। तो चलिए, अभी वर्तमान में कौन सी नीति चल रही है? वर्तमान में हमारी यही नीति चल रही है NEP करके, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, है ना। जो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी है 2020 में, जो कि 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा घोषित की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, जो मैंने अभी पीछे बताया था। अब बात करते हैं इसमें कितने चरण हैं, है ना। तो इनको हम 53-34 को इसके चरण ही बोलते हैं। तो अब देखते हैं इसमें, मतलब इसमें चरणों की संख्या है NEP 2020 में जो हमारी चरणों की संख्या है वह 4 है ना। तो यही इसके चरण है 53-34 करके मैंने बताया था अभी। तो आप देखें, ठीक, चरण क्या है? पहला चरण क्या है? पहला मूलभूत चरण जो कि 5 साल के लिए, है ना। प्रारंभिक चरण 30 साल के लिए, मध्य चरण 3 साल के लिए और माध्यमिक चरण 4 साल के लिए। ठीक, वही रूल क्या है? 53-34 करके याद रखना। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछ रहा है, रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, है ना। बात करते हैं इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता इसकी की थी नरेंद्र मोदी जी ने। तो और देखते हैं कैसे थी इसकी अध्यक्षता। मतलब ये जब घोषित हुई थी हमारी 2020 NEP नई शिक्षा नीति जो हमारी घोषित हुई थी, किस टाइप से हुई थी, कैसे हुई थी, चलिए बात करते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिशें, यानी कि सिफारिशें NEP 2020 की विशेषताएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, है ना। तो ये मतलब इस टाइप से इसकी डेट घोषित हुई थी और फाइनली इसे डन कर दिया था, है ना। अब बात करते हैं इससे पहले वाली नीति कौन सी थी? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजीव गांधी। इसके अध्यक्ष कौन थे? राजीव गांधी। ठीक है, जो हमारी इससे पहले नीति थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? राजीव गांधी जी ने की थी, है ना। 1986 के जो अध्यक्ष थे, 1986 की NEP थी 1986, उसके अध्यक्ष कौन थे? राजीव गांधी। अब बात करते हैं आगे, देखते हैं कौन कौन सी नीतियाँ थी, अब तक टोटल कितनी हुई हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मतलब एक लाइन में समझा दे रहे हैं कि कौन कौन सी अब तक कितनी नीति आई हैं। तो अब तक 3 नीति आई हैं, है ना। 3 नई शिक्षा नीति आई हैं, जो कि इससे पहले थी 1986 से पहले थी 1968, है ना। तो पहले कौन सी थी? NEP 1968 यानी कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौन थे जब? इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता हुई थी। ठीक, NEP क्या? भारत सरकार द्वारा NEP 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता हुई थी। ठीक, किसकी? जो 1986 में नीति आई थी एजुकेशन से रिलेटेड। अब बात करते हैं इसके बाद कौन सी नीति आई थी। इसके बाद नीति आई थी NEP 1986 में, है ना। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1986 भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा इसकी अध्यक्षता हुई थी। जो 1986 है, इसकी अध्यक्षता कब हुई थी? राजीव गांधी जी के अकॉर्डिंग। ठीक, अब बात करते हैं NEP 2020 की, जो भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता हुई थी, है ना। तो क्या क्या था कि NEP 1968, ठीक,
किसकी अध्यक्षता में? इंदिरा गांधी जी की अध्यक्षता में, है ना। अब एनईपी 1986, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? राजीव गांधी जी ने। गांधी जी ने। अब फिर बात करते हैं एनईपी 2020, जो इसकी अध्यक्षता की थी नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक, तो बस ये कुछ लाइनें याद रखना जो कि कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम ना। तो ये एनईपी है, इससे मतलब 3 या 4 नंबर हमारे फिक्स हैं, यानी कि डन है, ये आएंगे ज़रूर। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो अच्छे से कवर कर लें। ठीक, जो भी एनईपी 2020 है सारी डिटेल मैंने निकाली है अच्छे से, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखें। और जब भी एग्ज़ाम देने जाएँ तो नोट्स बना के रिवीजन करके जाना अच्छे से, बिंदास तरीके से। तो बताएं हमारी ये क्लास कैसी लगी एनईपी 2020 की, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नई नीति की, है ना। तो चलिए दोस्तों, बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वगैरह करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको ठीक लगे कि हाँ लेक्चर ठीक है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ क्लास कैसी लगी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, है ना। तो बने रहें अजय एकेडमी के साथ, बिंदास तरीके से पढ़ते रहें अच्छे से कंटिन्यू, है ना। स्टडी की चैन मत तोड़ना, सब कुछ तोड़ना, बट स्टडी की कंटिन्यू जो तुम्हारा रूटीन है उसको मत तोड़ना, है ना। क्योंकि अगर वो टूट गया तो फिर चीज़ें आसानी से कवर ना हो पाती हैं, है ना। टाइम लगता है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वगैरह हो जाती हैं। तो बस वो डिस्ट्रैक्शन ना करें, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को लाइक वगैरह करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें अपने यार दोस्तों में। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। बिंदास पढ़ते रहें, बाय।